हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश एंड होप कि आप सब बिल्कुल सही होंगे, आपका लाइफ बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। कि जब मैं आप गाइस बोल रही हूँ तो ये सच में गाइस हैं जो कि सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कीप लाइकिंग एंड वॉचिंग एंड लविंग माई वीडियोज़। एंड इसी के साथ हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी जो स्टोरी है, इट्स अबाउट अ वुमन, अ लविंग वाइफ एंड अ केयरिंग मदर, जिसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है until something happened that changed everything for forever. ये जो स्टोरी है ये मेरी नानी की बड़ी बहन की है, मेरी बड़ी नानी की। एंड लेट्स जस्ट कॉल हर नेम रीना। तो रीना इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वुमन। बहुत ही सुंदर है, काफ़ी लंबे बाल है, वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग है। वो सुबह उठती है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है, उन्हें स्कूल के लिए रेडी करके स्कूल भेजती है, अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है। एंड देन द रेस्ट ऑफ अ डे थिंग दैट शी लव्स टू डू, उन्हें कढ़ाई करना बहुत पसंद था। वो कपड़ों पे कढ़ाई होता है ना, कढ़ाई करना एंड छोटी छोटी चीज़ें बनाना। तो अपने पूरा डेकोरेट करके रखा था, बहुत ही सुंदर से अपने घर को रखा था। शी इज़ अ वेरी नाइस वुमन। उनको आसपास के लोग भी उनको बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो सबसे बहुत ही अच्छे से बात करती थी। शी इज़ अ वुमन हु इज़ लव्ड बाय एवरीवन अराउंड हर। एंड सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था उनके लाइफ में। उनके हस्बैंड और उनके बीच भी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी एंड सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल जा रहा था। अंटिल एक दिन क्या होता है, कुछ फंक्शंस थे उस टाइम पे उनके घर पे, तो लोग आए हुए थे बहुत, उन्हें अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। शी वॉज बिजी डूइंग द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन, लाइक जो भी चीज़ें थे। तो उनके बाद उन्हें जब टाइम मिलता है तो काफ़ी थक जाती है। गर्मी का दिन था तो वो सारे काम करने के बाद नहाती है, जाके फ्रेश होती है, अपने हेयर को वॉश करती है। एंड देन शाम था और उसके बाद वो सोचती है कि थोड़ा बहुत टहलती है, तो वो जाती है बाहर। बाल भी सुखाना था क्योंकि गर्मी के दिन था और शायद लाइट नहीं थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जब लाइट जाते थे तो लोग बाहर बैठते थे, आंगन में बैठते थे, ये सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल थी। तो वो जाती है बाहर एंड ऐसे वॉक करते 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 वो कहीं जाती है। तो उनके जो हस्बैंड है वो सोच रहे हैं कि टाइम हो गया, लाइक वो निकली है, आधा घंटा हो गया, कहाँ है अब तक, क्यों नहीं आई, रात हो गया था। तो वो उन्हें ढूंढने बाहर निकल ही रहे थे, उन्हें बुलाने कि यहाँ कहाँ आसपास ही होंगी, किसी से बात करी होंगी। गाँव में कैसा होता है, हम बाहर निकल जाते हैं, टहलते, कोई मिलता है, बगल में बहुत सारे घर होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं। तो उन्हें लगा वो कहीं इधर उधर होगी, तो उसे बुलाते कि लेट हो गया अब और बहुत टाइम से गई हुई है। तो जैसे वो बाहर निकल रहे होते ना कि वो देखते हैं कि वो आ रही है वापस। तो उन्हें पूछते हैं कि क्या हो रही ना, कहाँ थी तुम, इतना लेट हो गया। तो शी वॉज डिफरेंट। तो जब वो आती है वापस तो उनका फेस ब्लैंक था, लाइक नो एक्सप्रेशन, नथिंग। और ये उनके लिए बहुत ही अनकॉमन था, उनके लिए ऐसा एक्सप्रेशन। तो उनके हस्बैंड उनसे पूछते कहाँ गई थी, क्या हुआ। तो वो शी वॉज ब्लैंक, मुझे बस बोला ऐसे ही टहलने गई थी। तो बोले ठीक है चलो, रात हो गया, रेस्ट करते हैं। तो वो जाते हैं घर और एक स्ट्रेंज थिंग क्या होती है कि वो ना कंटिन्यू घर के अंदर आने के बाद अपना हाथ वॉश कर रही होती है, कंटिन्यू शी वॉज वॉशिंग हर हैंड्स बार बार। तो उनके हस्बैंड को लगा कि थोड़ा वियर्ड लगा कि क्या कर रही है, इट्स अनयूजुअल। बट उन्होंने उसको लेट गो किया कि होगा कुछ, बाहर गई थी तब गंदा वंदा लग गया हो हाथ में, तो हो सकता है कुछ। पर उनका ध्यान नहीं दिया उसको, रात हो गया, सो गई। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे सुबह हुआ, सब कुछ नॉर्मल, अपने काम पे गए, इन्होंने बच्चों को रेडी वेडी किया, गई। बट एक थिंग स्ट्रेंज था कि सुबह से शी वॉज साइलेंट, किसी से बात नहीं कर रही थी, बस अपना काम कर रही थी। फेस पे उनका वही जो एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, एक्चुअली नो एक्सप्रेशनलेस फेस था, वही वही मेंटेन हो रहा था। वो कुछ नहीं ऐसा बोल रही थी या कुछ बात, जैसे वो नॉर्मल थी वैसे वो नहीं थी उस दिन। बट किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि लोग थक जाते हैं और लास्ट डे फंक्शन था, ये सब था। तो लोगों को लगा, उनको लगा मे बी टायर्ड होगी। तो वो सब जाते हैं, पूरा दिन बीतता है। फिर जब वो वापस रात में आते हैं अगेन डिनर के टाइम पे, उसके हस्बैंड नोटिस करते हैं कि बार बार अपने हाथों को धो रही है। तो उनसे पूछा क्या हुआ, यू फाइन, कुछ इशू है। तो उन्होंने कुछ ऐसा आंसर नहीं दिया, बट ये सब ठीक है। फिर रात को वो लोग सोने गए। मैं उसी दिन मिडनाइट अचानक से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो उनके हस्बैंड उठे, उन्होंने पूछा क्या हुआ। बाकी उनके जो बच्चे थे वो भी आए और उनकी
जो मदर इन लॉ थी वो भी उस टाइम उनके साथ ही रहती थी, तो वो लोग सब आए और पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी जैसे पेन में चिल्लाते हैं ना, बहुत ज़ोर से, उनको दर्द होता है तो हम कैसे चिल्लाते हैं, वैसे चिल्ला रही थी और अपने हाथ को ऐसे रब कर रही थी। और वो बोल रही थी कि बर्निंग सेंसेशन उनको हो रहा था कि जल रहा है जल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, अंदर से बहुत जल रहा है। पूरा अपने बॉडी को रब कर रही थी और कंटिन्यू चिल्ला रही थी पेन में। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, उनके हस्बैंड को भी कुछ समझ में नहीं आया। वो जो टाइम था उस टाइम ऐसा नहीं था कि कुछ हुआ आप तुरंत हॉस्पिटल गए, तुरंत डॉक्टर सब कुछ अवेलेबल है, इट्स नॉट दैट ईजी उस टाइम पे। तो उनकी जो मदर इन लॉ थी वो आई, उनको हग किया और उन्होंने वो आ रही थी और कपड़ों में पानी कपड़े को पानी में डाल के उनके बॉडी पे लगा रही थी ताकि उनको थोड़ा ठंडक मिले, या उनको बाकी लोगों को ये लगा था कि मे बी बहुत टाइम होता है कुछ खा लेते हैं ना, उससे एलर्जीज़ हो जाते हैं, इरिटेशन होता है और गर्मी भी है, तो वो सब चीज़ों से कुछ हो रहा होगा, तो वो लोग लगा रहे होते हैं और धीरे 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 फिर वो काम हो जाती है और सो जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह उठती है, फिर से सब आते पूछते हैं क्या हुआ, कोई रिएक्शन नहीं, बिल्कुल कि हाँ सब कुछ ठीक है, वैसे ही ब्लैंक सा फेस। देन अगेन नेक्स्ट नाइट फिर से वो चिल्लाती है, ज़ोर ज़ोर से रात में चिल्लाती है, सब उठ के आते हैं अब क्या हुआ। वही फिर उन्होंने बॉडी को रब कर रही है, चिल्ला रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा था। फिर चिल्लाते चिल्लाते अगेन वो बेहोश हो गई। लोग कंफ्यूज थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे क्या होता है, उनके हस्बैंड उनको बोलते हैं कि रीना हम डॉक्टर के पास चलते हैं, एक बार दिखा लेते हैं दूर जाके, थोड़ा दूर जाना होता है उसके लिए, कि क्या है इशू। तो वो बोलती नहीं कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं भी गर्मी की वजह से मुझे कुछ हो रहा होगा तो मुझे कहीं नहीं जाना। तो वो बोलते नहीं चलो, बट वो ज़िद पे अड़ जाती है कि उसको नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं हो, ठीक है वो नहीं जाएगी डॉक्टर के पास। तो उनके हस्बैंड भी एक मोमेंट पे छोड़ देते कि ओके फाइन ठीक है। अब फिर रात होता है, फिर सेम चीज़ होता है, एंड नाउ इट्स कंटिन्यूइंग। हर रात को वो चिल्ला रही है, पागलों से चिल्ला रही है। तो वो लोग उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं अब इस बार, और डॉक्टर चेक करता है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता उनके बॉडी में, कोई रिएक्शंस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई इशू नहीं होता है। वापस आते हैं, फिर भी वो उन्हें कुछ देते हैं लगाने के लिए कि अगर ऐसा होता है रात में तो आप ये लगा लेना। नेक्स्ट अगेन दैट नाइट रात को जोर जोर से चिल्लाती है और सेम सेम अब कुछ सब कुछ सेम। तो उसके हस्बैंड जो वो जो उन्हें दिया था लगाने के लिए दैट क्रीम, वो उन्हें लगाने आते हैं, तो उन्हें ऐसे धक्का मारती है और इस बार वो चिल्लाने के साथ बोल रही है कि दूर जाओ मुझसे, मुझे मत छुओ, डोंट टच मी, मत छुओ मुझे, दूर जाओ यहाँ से, सब जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला, चल जाओ यहाँ से। ज़ोर ज़ोर चिल्ला के सिर्फ यही बोल रही है कि जैसे तैसे करके उनके हस्बैंड एंड फैमिली मेम्बर्स उनको पकड़ते हैं, शांत कराते हैं और फिर वो वापस से सो जाती है। जब भी वैसे चिल्लाती है ना, ऐसे फिट्स आते हैं उनको, वो चिल्लाती है, देन वो सडनली काम होकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिल्कुल नॉर्मल उठती है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसको हो क्या रहा है। अगेन वो एक दिन वेट करते हैं, नेक्स्ट डे फिर से। इस बार अब स्ट्रेंज थिंग क्या है कि अब जब भी उसका हस्बैंड या कोई उनके पास आ रहा है ना, तो उनको दूर हटा दे रही है। अब ये चीज़ मॉर्निंग में भी हो रहा है, उन्हें अपने आसपास कोई नहीं पसंद आ रहा है। उनकी जो मदर इन लॉ है, ये सब चीज़ें वो नोटिस कर रही होती है, आसपास के लोग भी बात कर रहे हैं। सो उन्हें क्या लगता है कि कुछ है जो मेडिकली नहीं है, कुछ और है मुझे लग रहा है। तो इससे एक बाबा जी को बुलाते हैं घर पे और चेक की देखिए क्या है क्या नहीं है। तो वो आते हैं, अब ये जो रीना है जैसे वो आते हैं, ये उसके पास नहीं जाना चाहती है, ये उन्हें भी बोलती है दूर रहो मेरे से, छूना मत मुझे, दूर जाओ मेरे से, मुझे किसी से, और भाग जाती है। उस घर के जो ऊपर वाला रूम है उधर चल जाती है और बंद लॉक कर लेती है। ये जो बाबा जी थे, ये इन्होंने देखा और इन्होंने बोला कुछ है इस पर, कोई साया है जो साथ आया है इसके। कैसे कैसे करके उसे बाबा जी के पास फिर से लेके जाते हैं। बाबा जी देखते हैं और उनको यही बोलते हैं कि एक जिन का साया है इसके साथ। कहाँ गई थी ये उस रात कुछ पता नहीं, बट उस दिन जब ये आई थी अकेले नहीं थी, उसके साथ आया था और उसके साथ है, अभी भी है, और वो नहीं चाह रहा कि कोई और उसके साथ रहे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो बाबा जी वो कुछ चीज़ें जो भी पूजा के पानी गंगा जल वगैरह उन पर छींटते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, बट वो सिर्फ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, इतने पागल से बाल नोच रही है एकदम। उसका जो चेहरा था जो कितनी सुंदर थी, वो बिल्कुल डल हो चुका है, डल, डार्क सर्कल्स, फेस का पूरा रौनक चला गया है, बाल उसके झड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें इन बीच में हुई है, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी इनके बीच में ये चीज़ें भी हो रही थी। उसको वापस घर लाते हैं, उसके हस्बैंड बोलते हैं ठीक है ये सब मुझे अभी नहीं कराना, क्योंकि उसकी हालत देखो बहुत ज़्यादा ख़राब है और कुछ हो नहीं रहा है उससे। तो घर लाते हैं एंड फिर से एक बार मेडिकल चेकअप वो करवाता है, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था ये सब जो वो सुन रहे थे, जिन और जो भी चीज़ें हैं। तो मेडिकल चेकअप होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, कुछ भी नहीं होता है, पूजा पाठ रिचुअल हो रहा है, कुछ इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उनका जो पेन है वो कंटिन्यू बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, इतना कि वो बेड से नहीं उठ पा रही है।
जो इंसान, जो औरत पूरे घर पे चहकती रहती थी, पूरे मोहल्ले में सब उसे पसंद करते थे, वो अपने बेड से नहीं उठ पा रही है, उसकी इतनी ख़राब हालत हो गई, इतनी ख़राब हालत। और जो पंडित जी ने बताया था कि वो जिन का जो साया है वो उसके साथ आया है और वो उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। ये वो नहीं जिन नहीं है जो उसके साथ उसे हार्म करने के लिए आया है, ये वो जिन है जो उसके साथ रहना चाहता है, जो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, वो उससे अलग ही नहीं हो रहा, किसी एक चीज़ से उससे वो जुड़ चुका है। ये सब चीज़ें के बीच में एक डार्क टर्न आता है। ये जो फैमिली के बारे में बता रही हूँ, ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी, बट ये जो इंसिडेंट स्टार्ट होते हैं उसके साथ सडनली डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें होती है। अदर साइड जो वेल्थ है उस फैमिली की वो बढ़ने लगती है कंटिन्यू, सडनली, मतलब सडनली चीज़ें आते हैं, सडनली चीज़ें होती है, और जो वेल्थ यहाँ थी वो वेल्थ यहाँ पहुँच जाती है वाइल ये सब उनके साथ हो रहा था। और जो आसपास के गांव के लोग हैं वो सब यही बोल रहे थे कि जब वो जिन कुछ देता है तो वो कुछ लेता भी है अपने साथ, यही हो रहा है उसके साथ। उसे ठीक करने के लिए सारी चीज़ें हो रही है, रिचुअल्स हो रहे हैं, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। और जितने रिचुअल्स या जितने चीज़ें वो करा रहे हैं उतनी ख़राब उसकी हालत हो जा रही है, उतनी ख़राब रीना की हालत हो रही है कि अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन बाद वो नहीं बचने वाली है, इतनी ख़राब हालत में थी वो। ये सब जो भी होता है देखने के बाद, और हर वक्त वो सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि दूर हो जाओ मुझसे, दूर चल जाओ, मत रहो मेरे साथ। तो जब उसके हस्बैंड देखते हैं कि उसकी हालत इतनी ख़राब है कि अब लाइक 1-2 दिन में मेरी वाइफ शायद ना रहे, तो वो ये सब कुछ रोक देता है, पूजा पाठ जो भी बोलता है कि ज़रूरत नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ छोड़ दो, उससे अकेला रहना है, उससे अकेले रहने दो। तो उसका जो रूम था ना वो ऊपर रूम था, तब उनके जो घर का 2nd फ्लोर था उधर वो रहती थी। तो उस रूम में उसको छोड़ देते हैं ये लोग, कुछ नहीं करते उसको, और वो आ जाते हैं। एंड द सडन एंड वेरी वेरी मिस्टीरियस, और ये जो चीज़ हुआ कि जैसे ही वो उसे छोड़ते हैं पर रिचुअल्स करना, या उसे जैसे वो कहती थी कि उसे अकेला छोड़ दे, उसके बाद सब कुछ सडनली ठीक हो जाता है। उसकी तबीयत तुरंत ठीक हो जाती। जो लड़की ऐसी लग रहा था कि 2 दिन में मरने वाली है, वो सडनली ठीक हो गई। फेस में जो उनका वो चीज़ था, ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, वो बिल्कुल नॉर्मल पहले जैसी हो जाती है। उनका जो हेल्थ है वो सडन चेंज आता है विदिन अ वीक। कोई चिल्लाना नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल। बट वन चीज़ जो नॉर्मल नहीं थी कि उन्हें अभी भी कोई और नहीं चाहिए। जब वो उस रूम कोई आता था या उसका हस्बैंड उनसे बात करने आता था या उनके बच्चे आते थे, उनको दूर फेंक देती थी और फिर से उसी जोन में चल जाती थी जो स्टार्टिंग में था। और जैसे ही लोग उन्हें छोड़ के चल जाते थे वो खुश हो जाती थी। नीचे से उन्हें आवाज़ आती है कि वो हंस रही है, बात कर रही है किसी से, हंस रही है अपने में, या चीज़ें कर रही है, रेडी हो रही है, प्रॉपर रेडी हो रही है, लाइक अ न्यू ब्राइड रेडी होकर रह रही है। बट कोई और आता था तो उनका सडन मूड चेंज हो जाता था। लोगों को ये समझ में आ गया था कि जो उनके साथ है, जो उनसे जुड़ा हुआ है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, वो उसे अपने साथ लेके जाना चाहता है, पूरी दुनिया से दूर अपने यहाँ रखना चाहता है सिर्फ। कुछ ऐसा था उनके साथ। तो उन्होंने भी सबने कोशिश करना छोड़ दिया। धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उनके हस्बैंड की डेथ हुई, और वो उन्हें अभी भी उनसे जब कोई नानी मेरी जब गई थी उनसे बात करने, तो उन्हें यही बोलते, हाँ तो मेरे हस्बैंड अभी भी ज़िंदा है, मैं क्यों नहीं सिंदूर लगाऊँ, मैं क्यों नहीं रेडी हूँ, मेरे हस्बैंड तो है मेरे साथ। वो ऐसा बोलती है, बात करती है, अब हंसती है। उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, और क्योंकि जब वो आते हैं कभी कभी उनसे पहचानती है, उनसे भी बात करती है, अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों से बात करती है, बट फिर सडनली वो सबको भूल जाती है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वो अपने उसी 2nd फ्लोर के उसी रूम में अकेले खुश अपनी दुनिया में, बिना किसी चीज़ के आगे के क्या हो रहा है बहुत खुश है। एंड दैट वेल्थ थिंग जो आना स्टार्ट हुआ उनके फैमिली में, वो वेल्थ आज तक आना रुका ही नहीं, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। बहुत ही सैड है। अभी भी काफ़ी ही सुंदर है वो, अभी भी बहुत प्रिटी है, वो एक दादी बन चुकी है। उनके बच्चों के बच्चे मेरे एज के होंगे, बट उन्हें देख उनका जो वो फेस का ग्लो है, उस चीज़ें उनको अभी भी नो वर्ड्स। वो अभी भी वैसे ही अपने रूम में रहती हैं, खुश, हंसती हैं, बात करती हैं, तैयार होती हैं किसी के लिए जो है ही नहीं। आई डोंट नो ये क्या है, कुछ मिस्टीरियस है। लोग यही बोलते हैं कि उनसे जिन को उससे प्यार हुआ था,
और जो प्यार हुआ था तो वो उसे अब किसी का नहीं होने देगा, उसे सिर्फ अपने साथ रखना चाहता है। कुछ बोलते हैं कि मे बी कोई मेडिकल कंडीशन है, नो आइडिया क्या है, बट हमने जो कहानी सुनी है वो तो यही है। बहुत ही स्कैरी है, बहुत ही वियर्ड है, बहुत ही डिफरेंट है, बट दैट्स द ट्रुथ। So that's it for today, guys. Thank you so much for listening my story, and keep liking, comment, subscribe, bell icon दबाएं, follow करते रहें। Bye bye.